नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ चारों मेहमान स्टूडियो में हैं। अवधेश कुमार जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत सर आप सभी का रविवार के इस खास कहानी कुर्सी के एपिसोड में। और आइए सबसे पहले हम आज के प्रोग्राम में बात करते हैं देश में शुरू हुए एक अजीब किस्म के नए तमाशे की। बंगाल में चुनाव अगले साल है, लेकिन उससे पहले मंदिर और मस्जिद को लेकर बवाल है। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद वाला प्रयोग चल रहा है और कई दिनों से इसका तमाशा आप देख रहे हैं। कल टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी और अब खबर है कि बाबरी की नींव रखने के बाद मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाने का काम शुरू भी हो चुका है। आज भी इस बेलडांगा इलाके में मुर्शिदाबाद में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। मुस्लिम समाज के लोग दूर दराज से हाथों में ईंटें लेकर ईंट रखने के लिए मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। और ये सब जो करने वाले हैं हुमायूं कबीर, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर केवल मस्जिद ही नहीं बनेगी, 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसमें यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, अस्पताल भी बनाएंगे, हेलीपैड भी बनाएंगे। चलिए, ये सब बनाने के लिए आपको पहले बाबरी मस्जिद बनाने का आइडिया सूझा, और वो भी तब सूझा जब अपनी पार्टी में इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी। पार्टी ने इनको निलंबित भी कर दिया है। अब तस्वीरें आप जरा देखिए। कल यहाँ इतनी भीड़ हुई कि खुद जिसने ईंटें लेकर के लोगों को बुलाया था, वो हुमायूं कबीर उस स्थल तक ही नहीं पहुंच पाए जहां पर ईंटें रखनी थी। तो आज का एक और दिन इस तमाशे के नाम हुआ। दूर दूर से लोग आ रहे हैं और उनकी बातें अगर आप सुनेंगे तो खुद सोचिएगा कि बंगाल कहां जा रहा है। मैं आपको सुनाऊंगा वहां पहुंचने वाले लोगों की बातें। हुमायूं कबीर मुसलमानों के नायक नेता बनना चाहते हैं चुनावों से पहले। उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि मैं अपनी अलग पार्टी बनाऊंगा और मैं ममता बनर्जी के खिलाफ 150 के करीब सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। वो खुद कहां से चुनाव लड़ेंगे इसका भी ऐलान उन्होंने कर दिया है। यहां भीड़ में शामिल बहुत से लोग ये कहने वाले भी, सुनने वाले भी मिल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, अब हम हुमायूं कबीर के पीछे खड़े हैं। अब अगर प्रोजेक्ट केवल इतना ही था तो इसी के लिए बाबरी मस्जिद को ढाल बनाया जा रहा है। 6 दिसंबर थी कल। 6 दिसंबर के दिन यहां मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद की ईंटें रखी गई, उसकी नींव डाली गई है और मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े ऐलान, तकरीरें की उन्होंने। हुमायूं कबीर ने कि हमारी मस्जिद शहीद की गई थी और आप लोग घरों से आइए। इसका चंदा इकट्ठा किया जा रहा है भाई। वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, छोटे छोटे दान दे करके इस 300 करोड़ रुपए का जो लक्ष्य हुमायूं कबीर ने रखा है उसको पूरा करने की कोशिश भी की जा रही है। इतना ही नहीं, यहां पर देश विदेश से लोग बुलाए गए थे। सऊदी अरब से भी धर्मगुरु बुलाए गए थे कल के इस कार्यक्रम के अंदर। सऊदी अरब से क्या लेना देना है आपकी मस्जिद का? मस्जिद बनाने की देश में कोई रोक नहीं है, लेकिन जो चीज कानूनन सही होती है, कभी सामाजिक तौर पर वो सही है या नहीं, इसकी भी परख कर लेनी चाहिए। ममता बनर्जी ने क्या किया? मामला गया था अदालत में और अदालत ने कहा कि ये जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने की ये राज्य सरकार की है। ममता बनर्जी ये सब कुछ होने दे रही हैं। खुद कल भी उन्होंने भी एक प्रोग्राम किया, कल 6 तारीख को जिस दिन बाबरी विध्वंस हुआ था, उस दिन को वो कुछ सामाजिक एकता इस समय इस टाइप का कुछ नाम दे करके एक दिवस मनाती हैं और वहां उन्होंने कहा कि ये नफरत फैलाने वाली राजनीति हो रही है, हम इससे लड़ेंगे। कौन कर रहा है नफरत फैलाने की राजनीति? आपका अपना नेता जो पिछले कई महीनों से लगातार ये बयान दे रहा था, भड़काऊ बयान दे रहा था, और आपने भी चंद रोज पहले उसको सिर्फ निलंबित किया है, पार्टी से निकाला भी नहीं है। कानूनी कार्रवाई की बात तो छोड़ दीजिए आप। तो ये देखिए जरा, एक कल की तस्वीरें हैं, वहां मंच पर से जो है धार्मिक तकरीरें की जा रही थी। अब पहले तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं यहां जो लोग कुछ पहुंचे हैं वो क्या कह रहे हैं। ईंटें लेकर के जो आम मुसलमान वहां पर पहुंच रहा है, उसके मन में क्या है ममता बनर्जी के लिए, समाज को लेकर के उनके साथ क्या कोई नाइंसाफी हुई थी, हुमायूं कबीर को क्या वो अपना नेता मानते हैं। जरा कुछ छोटे छोटे बयान होंगे, वो सुना दीजिए। हुमायूं कबीर, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। जो हुमायूं को टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हाँ तकबीर। हुमायूं से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हुमायूं से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हुमायूं से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हुमायूं कबीर जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, हुमायूं कबीर जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। भारतवर्ष जिंदाबाद, हुमायूं कबीर साहब जिंदाबाद, उलमाए किराम जिंदाबाद, मुर्शिदाबाद वासी जिंदाबाद,
तो ये सब कुछ वहां पिछले कई दिनों से चल रहा है और खास तौर पर कल का दिन खास था 6 दिसंबर का, और उसके बाद आज भी वहां पर ऐसी ही भीड़ सुनाई दे रही है। क्या नारेबाजी हुई है आपने सुनी। अब मैं जरा हुमायूं कबीर की बात भी आपको सुनवा दूं। हुमायूं कबीर ने बाबरी कांड ने कहा कि बाबरी कांड ने बंगाल की सियासत में उथल पुथल मचा दी है। बाबरी मस्जिद को लेकर हुमायूं कबीर जिस तरीके से हल्ला बोल रहे हैं, उसको देखते हुए मुस्लिम वोट के बल पर कुछ इस चुनाव में रेलेवेंट बनने की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के लिए आने वाला वक्त, चुनावों का वक्त मुश्किल वो करना चाहते हैं। इस बीच हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को एक और झटका दिया। उन्होंने कहा कि वो 2026 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन करेंगे। इंडिया टीवी से बातचीत में हुमायूं कबीर ने दावा किया कि उनकी पार्टी बंगाल चुनाव में 90 सीटें जीतकर किंग मेकर बनेगी। सीट है 90 सीट, और 90 सीट में शानदार मुसलमान के लिए वोट देने के लिए, चुनाव में निर्वाचन के लिए मेरी उम्मीद है। तो मैं कितना कर पाएगी कितना नहीं कर पाएगी वो तो बाद में सोचना चाहिए। 90 सीटों का बात क्यों करें आप, तो 135 सीटों में कैंडिडेट उतारने वाले। 135 सीट तो सीट में लड़ूंगी, लेकिन 90 सीट जो मुसलमान मेजोरिटी है उनको भी लड़ेंगे। फिर 45 सीट जो हिंदू मेजोरिटी है वहाँ मेरा पार्टी को हिंदू लोग को उम्मीदवार होगी, यही बोला। मैं टोटल 135 लड़ेगी। मेरा साथ ओवैसी साहब आएगी, ओवैसी साहब को शेयर दूंगी, ओवैसी साहब को साथ गठबंधन करेंगी। तो क्या बंगाल के ओवैसी आप हैं? बंगाल का वैसे हम मैं ही नहीं बोलना चाहते, आम जनता बोल रहा है। जो बंगाल का वैसे हुमायूं कबीर है और हैदराबाद का वैसे यहाँ आएगी। दोनों भाई जोड़ के ये तृणमूल को खिलाफ लड़ेंगे, बीजेपी को खिलाफ लड़ेंगे। तो चलिए, ये बात कोई पूछता उससे पहले उन्होंने ही साफ कर दिए कि असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ हैं। ये वो कह रहे हैं कि हम दोनों भाई मिलकर के लड़ेंगे साथ में चुनाव, मतलब चुनाव में गठबंधन करेंगे। वो बंगाल का ओवैसी कहा जा रहा है हुमायूं कबीर को। और मैं आपको जरा ओवैसी साहब जहां से आते हैं उस शहर का भी बता देता हूं अपडेट, अभी आगे पूरी खबर आपको बताऊंगा। यही बाबरी प्रोजेक्ट वहां भी लॉन्च कर दिया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद में भी ऐलान कर दिया गया है कि हम एक बाबरी मेमोरियल बनाएंगे, वो भी करोड़ों रुपए उसके लिए भी जो है इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो ये शहर शहर बाबरी के नाम पर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और अवधेश जी, ये यूं ही कानूनी आड़ में सब किया जाता रहेगा, इस पर कोई रोकथाम नहीं। ममता बनर्जी का एक बयान है केवल नफरत की राजनीति हो रही, तो कौन कर रहा है नफरत की राजनीति? नहीं, ऐसा है कि ममता बनर्जी के बयान पर तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन 6 दिसंबर को कोई मस्जिद बनाए उसमें किसी को रोक नहीं है। लेकिन 6 दिसंबर को बाबरी के नाम से मस्जिद बनाना और उसकी नींव डालना, उसके साथ साथ यह घोषणा कि यहां एक बहुत बड़ा मुसलमानों का सेंटर बनेगा, जिसके लिए हम अलग से इस्लामिक केंद्र बनाने जा रहे हैं, इस्लामिक अस्पताल बनाने जा रहे हैं, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इस्लामी मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, अलग हेलीपैड बनेगा और सारा एक केंद्र होगा। यहां बड़ा मदरसा भी वहां बनेगा। वो तो बाबर जो बाबर उज्बेक से चला था, उज्बेक के इतिहास में उसको उज्बेकी डंकू कहा जाता है। मैं जो बोल रहा हूं कोई जाकर उस तथ्य को देख ले। वो अगर उसके साथ अगर देश का मुसलमान अपने को जोड़ रहा है, तो क्या इतना रिएक्शन मुख्यमंत्री का पर्याप्त है कि यह सांप्रदायिकता की राजनीति हो रही है? और क्या देश का इस ढंग से शांत बैठे रहना पर्याप्त है? किसी भी देश में जहां जनता जागरूक नहीं होती है, जनता अगर इस प्रकार के कट्टरपंथ फंडामेंटलिज्म के खिलाफ अगर सड़क पर नहीं उतरती है, तो सरकारों पर भी दबाव नहीं होता है, राजनीति पर दबाव नहीं होता है, प्रशासन पर दबाव नहीं होता है, और न्यायालय भी उसी अनुसार फैसला करती है। हाई कोर्ट ने ठीक कहा है कि है मस्जिद बनाने का किसी को अधिकार है, हम क्यों रोक लगाएं। लेकिन हाई कोर्ट ने यह नहीं सोचा कि बाबर के नाम पर बनी हुई मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा था कि उसके पहले वहां हिंदू अवशेष हैं, अलग अलग तथ्यों के आधार पर नकारा था। और इसीलिए उस ध्वंस को उसने, भले विध्वंस को उसने एक समय क्रिमिनल कहा था और मंदिर बनाने की अनुमति दी थी। क्या हाई कोर्ट इस बात पर विचार नहीं कर सकता था, जो संज्ञान लेती है हमारे देश की कोर्ट, कि इसके करने से देश में सांप्रदायिकता पैदा होगी? क्या हाई कोर्ट ने बंगाल का इतिहास नहीं देखा कि विभाजन के सबसे बड़ा दंगा पहले वहीं हुए थे, जो ये उस समय तो हाई कोर्ट ने नहीं देखा? अब सर, विभाजन तक क्यों जा रहे हैं? अभी कुछ महीने पहले जो हिंसा हुई इसी मुर्शिदाबाद में हुई थी, इसी पर मैं आ रहा हूं, जहां गांव-गांव चला। सर, ममता बनर्जी जब मुर्शिदाबाद की हिंसा हो रही थी, जहां की नलें बंद कर दी गई, जहां की तालाब में जहर डाल दिया गया, जहां महिलाओं के कपड़े उठा लिए गए, लोग वहां से निकल गए, ममता बनर्जी दूसरे दिन कोलकाता में खड़ा होकर के इमामों के साथ बैठक कर रही थी कि मैं आपके साथ हूं,
सार्वजनिक सभा थी, और ये आरएसएस बीजेपी ने कराया है और बांग्लादेश से लोगों को बुलाई है, और 16 दिन बाद वहां की यात्रा पर गई है, और अभी तक उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। और ये जो हुमायूं कबीर है, इसने कहा था कि हम 70% मुर्शिदाबाद में है, यहां भाजपाइयों को, भाजपा के समर्थकों को खदेड़ के भगा देंगे, इसने खुलेआम घोषणा किया था। जी मैं आपसे कह रहा था, मैं आपको जरा आम लोगों की बात जो वहां पहुंच रहे हैं वो सुनवाना चाहता हूं। तो इस जगह में बेलडांगा में केवल बंगाल से ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी मुसलमान लोग पहुंच रहे हैं, और यहां नाम गूंज रहा है हुमायूं कबीर का। हुमायूं कबीर इन लोगों के हीरो बन गए। यूपी से, जिला खीरी लखीमपुर से। जी सर। हुमायूं कबीर के साथ मुलाकात हुआ? हाँ, मुलाकात हुआ सर। क्या देखे, क्या माहौल देखे? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। इंशाअल्लाह मस्जिद बनेगी, बाबरी मस्जिद ही बनेगी। मैं मुर्शिदाबाद का बेलडांगा का बासिंदा हूँ। मैं ही का स्थानीय हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है 26 के चुनाव में क्या होने वाला है? 26 का चुनाव में जिस तरह से दीदी का सरकार भ्रष्टाचार और चोरी चमारी, रेती का जिस तरह से उन लोग घपला किया हुआ है, आगे 26 का चुनाव में विधानसभा चुनाव आने वाला है। ये चुनाव में पूरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक भी सीट उनको मिलने वाला है ही नहीं है। उनका पूरा सोपड़ा साफ हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर और कोई नहीं। ममता दीदी जो किया हम लोग का साथ बहुत बड़ा गद्दार किया, जिसका मतलब है मिर्जापुर। देखो 26 का चुनाव में मुर्शिदाबाद ये होने वाला, हुमायूं कबीर बड़ा नेता होने वाला है, इसे बड़ा ऊपर जाने वाला है। हम तो सोच रहे हैं ये जितना ऊपर इसको चढ़ा सकते उतना ऊपर ले जाएगा, मेरे ख्याल से। मैं दिल से कह रहा है ये मैं नहीं, मस्जिद बनाने का बात नहीं, इसका सभी बात में सच्चाई है, इसका बात सच्चाई है, यही बात सबसे हम लोग को प्यार लग गया। अच्छा, मैं देख रहा था इस इवेंट के सपोर्ट में जो लोग आए, किसी ने कहा कि भाई बाबर ने तो कोई आदेश नहीं दिया था कि जाओ अयोध्या में मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दो, ऐसा तो कोई आदेश उसने नहीं दिया। तो बाबर के नाम से इतना परेशान क्यों हो रहे हैं लोग? बाबर के नाम पे मस्जिद बन रही है, तो इसके अंदर गलत क्या है? और मुर्शिदाबाद का आपने ये जो है वो देख ही लिया कि जो हिंसा वहां पर हुई थी उस वक्त क्या कहा गया था। पहले टीएमसी के नेता ये कह रहे थे जब हिंसा हो रही थी कि ये तो बांग्लादेश से लोग आए और उन्होंने हिंसा की। फिर उसके बाद जो पुलिस की रिपोर्ट आई, पुलिस की रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। सब लोकल लोग थे, स्थानीय लोग थे, गांव-गांव से निकले, घरों से निकले और भीड़ में निकले, मॉब बनाया और उसके बाद हिंसा की। उन इलाकों में जहां पर हिंदू लोग परिवार रहा करते थे, वहां जाकर घर में घुसकर 2 लोगों की एक बाप बेटे की हत्या कर दी गई थी। ठीक बताया अवधेश जी ने, पानी की टंकी में जहर मिला दिया गया था। ये सब रिपोर्टेड चीजें हैं, पुलिस की रिपोर्ट में ये बातें आई हैं। उस मुर्शिदाबाद में इस बाबरी मस्जिद के नाम पर जुटने वाले हजारों लाखों के मेले को किसी को इसमें कुछ गलत नहीं दिखाई दे रहा। सवाल यह है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है रागी जी? देखिए, आप और बाकी जितने पैनल हैं, पैनल में लोग हैं, आप रोज कहानी कुर्सी करते रहिए, छाती पीटते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब जिस कहावत है कि जब आप घर में बबूल रोपेंगे तो आम का फल नहीं मिलेगा। जिस सेकुलरिज्म को आपने पैदा किया और जिस सेकुलरिज्म को 70 साल में आपने खड़ा किया, उसी सेकुलरिज्म ने, उसी मुस्लिम अपीजमेंट ने भारत का विभाजन करवाया था। और इसके बावजूद लगा था कि भारत विभाजन होने के बाद तो हिंदू मुसलमान में अब कोई समस्या रह नहीं जाएगी। लेकिन वो आज कहां आकर के पहुंच गई है, हम सबके सामने है। एक तो मीरबाकी ने 1528 में नींव डाली थी बाबरी मस्जिद की, आज जो है वो एक दूसरा मीरबाकी पैदा हो गया है, वो पश्चिम बंगाल में। मैं बार बार इसी मंच से और कई टेलीविजन चैनलों से बार बार जब ये कहते रहा हूं कि भारत के अंदर हजारों पाकिस्तान और बांग्लादेश पल रहे हैं। जिन रेडिकल इस्लामिस्ट ताकतों को आपने यहां पर बसने दिया है, रहने दिया है, वो देश को दीमक की तरह चाट रहे हो, नासूर की तरह। एक मिनट, मैं अपनी बात खत्म एक लाइन केवल जोड़ा, प्लीज मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। और मुझे फिर वो सर सैयद याद आ जाते हैं। लोग कहता था ना कि इस देश में बाबर को कौन ये करता है, औरंगजेब को कौन चेरिश करता है, तो भाई जाकर के देखो कौन चेरिश करता है। ये इसको कहा जाता है दारुल अमन। जब तक वो संख्या में कमजोर है तब तक वो दारुल अमन की बात करेगा, और जिस दिन उसकी संख्या बढ़ेगी वो
इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए, इस्लामिक प्रतीकों को फिर से खड़ा करने के लिए वो आकर के वहां पर खड़ा हो गया। सर सैयद ने कहा था ना 1887 और 86 में, लखनऊ मेरठ दोनों में, हम वो कौम हैं जिनके पूर्वजों ने अपनी तलवारों की धार पर 600 साल यहां राज किया है, जिनके तलवारों से यहां के लोगों की रूहें कांप जाती थी। ये मेरा भाषण नहीं है सर, ये सर सैयद का भाषण है। 1887, 1886 मेरठ और लखनऊ दोनों का भाषण एक साथ इकट्ठा कर लिया। क्या वो मानसिकता मर गई है? क्या नहीं मरी है। मैं बार बार फिर कह रहा हूं, मुसलमानों का हर तबका ऐसा ही सोचता है। मैं फिर ये बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन जिस मुस्लिम राजनीति ने भारत का विभाजन कराया वह भी माइनॉरिटी थी, और उसके साथ जो है बाद में पूरा का पूरा मुस्लिम समाज उसके साथ खड़ा हुआ। आज भी वो मानसिकता जिंदा है और उसका लाखों में आप देख रहे हैं कि इसके साथ खड़ा है। किसी ने तो ये बोला, मैं सुन रहा था टीवी पर उसने कहा कि भाई जब बाबरी विध्वंस से पहले जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो ऐसे ही कार सेवा के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था ना, तो यहां मस्जिद बनाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। देखिए दोनों में बुनियादी अंतर है। बुनियादी अंतर क्या है? राम भारत के सनातन प्रतीक हैं। भारत की सभ्यता से यदि इस्लाम को निकाल दिया जाए, क्रिश्चियनिटी को निकाल दिया जाए, तब भी भारत हो सकता है। विष्णु पुराण से लेकर के महाभारत में हमारा पूरा भारत का मानचित्र फैला हुआ है। लेकिन राम को यदि भारत से हटा दिया जाए तो भारत की सभ्यता और संस्कृति भरभरा करे। राम भारत के गुरुत्व केंद्र हैं, राम भारत के सनातन बिंदु हैं, इसलिए उसकी और इससे तुलना नहीं की जा सकती। यह तो सिर्फ हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कि हम बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएंगे, औरंगजेब के नाम पर हम मस्जिद बनाएंगे, तुम्हारे मंदिर तोड़ देने वाले आक्रांताओं के साथ हम खड़े हैं। तुमको जो करना है उखाड़ लो, जो तुमको करना है कर लो हमारे साथ। बेसिक बात तो यह है कि बाबर को भारत का हिंदू समाज किस लिए जानता है? बाबर आक्रांता था, इसमें किसको शक है? और राम मंदिर बाबर के सेनापति ने वहां तोड़ करके मस्जिद बनाई। अब उसमें आप विवाद में चले जाइए, कहा था नहीं कहा था, आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो यही आया ना कि वहां मंदिर था पहले। तो जो जनमानस के अंदर भावना है बाबर को लेकर के, उसके बावजूद आप बाबर के नाम पर मस्जिद बना रहे हैं। और जो सबसे मजेदार बात जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसी अयोध्या में जहां बाबरी मस्जिद कभी खड़ी थी, बाबरी के नाम पर एक प्लॉट दिया था मस्जिद बनाने के लिए, वहां आज तक कोई काम नहीं हुआ। उसी अयोध्या के अंदर दिया गया है 5 एकड़ जमीन, वहां किसी को याद नहीं है मस्जिद बनाने की, लेकिन जहां चुनाव है वहां मस्जिद बनाई जा रही है। और ये केवल यही क्यों? वहां तो अभी कर्नाटक में तो कोई चुनाव, तेलंगाना में तो कोई चुनाव नहीं है। मुर्शिदाबाद में मस्जिद की नींव रखी गई बाबरी के नाम पर, तो तेलंगाना में बाबरी मस्जिद स्मारक बनाया जाएगा। यह ऐलान किया है तहरीके मुस्लिम शब्बान के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने। मुश्ताक मलिक ने कहा कि यह स्मारक ग्रेटर हैदराबाद में बनेगा। बाबरी मस्जिद की 33rd डिमोलिशन की एनिवर्सरी थी और एक रूटीन पब्लिक मीटिंग मस्जिद में होती है हैदराबाद में। उसमें बहरहाल हमने ये डिसाइड किया कि हैदराबाद तेलंगाना में भी बाबरी मस्जिद की यादगार बनेगी, और उस सिलसिले में बहरहाल ग्रेटर हैदराबाद के जुरिडिक्शन में बाबरी मस्जिद यादगार बनेगी, और उसके साथ समझिए कि कुछ वेलफेयर के इंस्टीट्यूशंस भी उसमें बनेंगे। और इस सिलसिले में हम बहुत जल्द डिक्लेयर करेंगे कि कैसे कैसे ये रहेगा और कब तक समझिए कि हम इसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। अच्छा, इसके कोई आलोचना करे तो बार बार वही सवाल आ जाता है, इसमें बताइए कानूनी तौर पर गलत क्या है राहुल जी? देखिए, कानून और जो राजनीति है ना उसे मिक्स नहीं करना चाहिए। यहाँ पे राजनीति जो हो रही है ना वो दिखाई देती है। वो राजनीति, देखिए किसी ने बहुत अच्छे से कहा था कि जो धर्म की राजनीति होती है ना वो जहर की तरह होती है, और वो राजनीति यहाँ पे दिखाई देती है। अब एक वैक्यूम दिखाई दे रहा है बिहार के चुनाव के बाद, जैसे AIMIM जो है वहाँ पर सीटें जीत गया, तो अब लोगों को वैक्यूम दिखाई देता है कि अच्छा इस्टेब्लिश पार्टीज़ के अलावा भी लोगों को मुस्लिम नेता या फिर मुस्लिम सरोकार की चीज़ें उठाने का मौका मिला है या मुस्लिम नेता बन जाने का मौका मिला। और वही
अगर आप ये भी पश्चिम बंगाल वाला भी जो मामला है उसको भी देखें तो यही आपको दिखाई देगा। अब बाबर के नाम पर क्यों होना चाहिए, इससे अच्छा फिर आप बिल्कुल पास में चले जाइए, जब इस्लाम जो है वो भारत में आया था उसके फिर सिंबलिज्म को उठाइए, फिर बाबर के सिंबलिज्म को क्यों उठा रहे हैं। वहाँ पर फिर सिंध में जब पहली बार उम्मेद जो खलीफा है वो आए थे, तब वहाँ से उठा देना चाहिए कि भाई वो सबसे पहले इस्लाम उन्होंने भारत में लेके आए थे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए इसको उठाया जा रहा है कि क्योंकि एक वैक्यूम है, क्योंकि मुसलमानों का मेन स्ट्रीम पार्टीज पर विश्वास हटता जा रहा है, इसलिए कुछ लोग अपनी राजनीति के कारण। नहीं, आपको लगता है बंगाल में मुसलमान ममता बनर्जी से दूर जा रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर बिहार में उस तरह की हमने देखा कि किस तरह से दूर हुए, तो वहां पे भी हो सकता है। और ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सारा कुछ उठाया है, उसमें भी साफ दिखाई देता है उन्होंने क्या पहले चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने एमपी का चुनाव इंडिपेंडेंटली लड़ा, उन्होंने ममता बनर्जी के उससे चुनाव लड़ा, उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर 2019 में एमपी का चुनाव लड़ा, नहीं जीत पाए। तब उनको ये दिखाई देता है कि सिर्फ धर्म की राजनीति करके मुसलमानों को ये कहकर कि आपको दबाया जा रहा है, आपको चीजें नहीं जा रही है, उसके कारण। अरे मैं वैसे बताऊं, कांग्रेस पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने इसकी निंदा की है कि ये तमाशा हो रहा है, ये आग से खेला जा रहा है, ये काम धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए, जैसा आपने कहा राजनीति के अंदर। ओवैसी साहब की स्टेटमेंट का इंतजार में कर रहा हूं, क्योंकि हुमायूं कबीर ने कहा कि ओवैसी जी हमारे साथ रहेंगे। अच्छा, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है तो दूसरे पक्ष ने कहा हम राम मंदिर बनाएंगे। अब मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में राम मंदिर बनाने के लिए शिला पूजन कर लिया गया, और कौन कर रहा है? केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। उनका दावा है कि जल्दी मुर्शिदाबाद में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। हम राम मंदिर भी बनाएंगे मुर्शिदाबाद में। आज भी छोटे से आयोजन करके हमने राम पूजा वहां पे हमारे लोगों ने किया। आगे आने वाले समय में भव्य तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास होगा। आज अगर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, तो बाबरी मस्जिद जब बन रही है तो बाबर जो काम किए हैं, हिंदुओं को मारना, काटना, मंदिर तोड़ना, वो आगे आने वाले समय में शुरू हो जाएगा। कुछ तो शुरू हो चुका है कुछ हिस्से में। हमने देखा मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ था, बेलडंगा में हुआ था, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, घर तोड़े गए। हमने देखा कि मुर्शिदाबाद में लोग अपने जमीन से, अपने घर से पलायन करके मालदा डिस्ट्रिक्ट में जाके आश्रय लिया। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बंगाल की सिचुएशन बदल रही है, आगे आने वाले समय के लिए हिंदुओं को सोचना होगा कि बंगाल को अगर छोड़ना है तो कहां जाके रहेंगे। अब क्या अजीब सी बात है कि किसी राजनीतिक व्यक्ति के जवाब के लिए आप राम मंदिर खड़ा करेंगे, मतलब बाबरी के सामने, बाबरी के जवाब में आप भगवान राम का मंदिर बनाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि कल जब उन्होंने हुमायूं कबीर ने जब कहा था कि भाई हम 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे, तो मुझे लगता है कि उसके पहले ही सारे हिंदू संगठनों को वहां पर घेराव करना चाहिए था। और ममता बनर्जी को सिर्फ हुमायूं कबीर को पार्टी से निकालने से, निलंबित करने से काम नहीं चलेगा। ममता बनर्जी को हुमायूं कबीर को पहले ही गिरफ्तार कर लेना था और ये जो आधारशिला रखनी है उससे रोक देना चाहिए था। अब ममता बनर्जी कहती है कि भाई ये नजरुल इस्लाम की भूमि है, ममता बनर्जी कहती है कि विवेकानंद और रामकृष्ण की भूमि है, ममता बनर्जी कहती है रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि है। लेकिन ममता बनर्जी ये सारे बयान देने के बाद भी ममता बनर्जी के अंदर हुसैन सोहरावर्दी की आत्मा घुस गई है। वो आज की तारीख में हुसैन सोहरावर्दी है, जिस हुसैन सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाकर हिंदुओं का कत्लेआम किया था। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते वहां पे एक नई मुस्लिम लीग बन रही है, जो मुस्लिम लीग खत्म हो गई थी, अब नई मुस्लिम लीग का जन्म हो रहा है और उसको बनाने के पीछे ममता बनर्जी की भूमिका है और वो ये तैयार कर रही है। मुझे लग रहा है कि ये ममता बनर्जी की पूरी सोची हुई सुनियोजित साजिश है कि कैसे पूरे देश के अंदर एक माहौल खराब किया जाए, बंगाल के अंदर कैसे बाबरी मस्जिद का आधारशिला रखवा वो तो पता झाड़ रही है ना, उनका तो कहना मेरा नहीं, बिल्कुल आपकी पार्टी में था और वो तो पहले से बोल रहा था। अगर आपको लगता है कि वो आधारशिला नहीं रखे तो आपने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपने वहां पुलिस फोर्स क्यों नहीं लगाई? क्यों उसको वहां आधारशिला रखने दिया? जब कोई होली मनाने जाता है तो उसको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ती है, वहां पर पुलिस रहती है, अनुमति नहीं मिलती है, दुर्गा पूजा की अनुमति नहीं मिलती है, वहां पर कोर्ट में जाना पड़ता है। और उसके बाद आज ममता बनर्जी खुलकर कह रही है और हुमायूं कबीर कह रहा है कि पुलिस का पूरा समर्थन है, पुलिस सहयोग कर रही है। बयान दे रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ हो जाने दे रहे हैं, होने दो सब कुछ। वो मस्जिद बनाना चाहता है, पुलिस समर्थन में मेरे हुमायूं कबीर कह रहा है कि पुलिस का पूरा समर्थन है। बीजेपी कह रही है मंदिर बनाएंगे। देखिए, मुझे तो लगता है अगर उसको रोकेंगी तो उनका बचा खुचा मुस्लिम जो वोट बैंक है उसका क्या होगा? तो कभी तो उनको याद आएगा कि मैं मुख्यमंत्री भी हूं, उनके लिए पार्टी की नेता नहीं, वो कभी याद नहीं। इसे कहना हुसैन सोहरावर्दी बन गई है वो।
देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी कुछ आप देखेंगे। ये इसकी शुरुआत है। नहीं, बट ये ठीक है क्या जो अभी नहीं, देख रहे हैं आप? मैं तो सुकांत मजूमदार जो बोल रहे हैं ये उनकी अपनी कमजोरी है, और मैं नहीं कहूंगा, ये मंत्री हैं, विवेक को लेकर के मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करूंगा, लेकिन करना क्या चाहिए था आपको? क्या यदि 1,50,00,000 बंगाल का हिंदू यदि सड़क पर उतर करके कहता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हिंसक प्रदर्शन करें, लेकिन बंगाल का यदि 1 करोड़ हिंदू कहता कि नहीं, इस देश में ये भारत के मूल्यों की बात है, हमारी सभ्यता और संस्कृति की बात है, बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं खड़ी हो सकती है, हिंदू समाज का संकल्प है ना। यदि मजूमदार को वाकई यदि गंभीरता से हम लेना है तो उनको तो पूरे हिंदुओं को बंगाल में आह्वान करना चाहिए था कि तुम जिस गली हो, जिस मोहल्ले में हो, भारत के जिस कोने से हो, आओ और मुर्शिदाबाद में हम यहां पर न्यूक नहीं रखने देंगे। हम इसका विरोध करते हैं, हम इसको बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं खड़ी होगी। मस्जिद से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन बाबर से हमारा विरोध है, और एक आक्रांता के नाम पर हम यहां मस्जिद नहीं खड़ी करने देंगे। अच्छा, योगी जी ने भी कल वैसे राम मंदिर आंदोलन, राम मंदिर पर काफी बातें कार्यक्रम में कही हैं, वो भी आपको हम सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी 3 पीढ़ी राम मंदिर अभियान के साथ जुड़ी हुई थी। और जोड़ दें, बस 10 सेकंड हम जोड़ दें। कल से जाकर के भारत का हिंदू समाज को चाहिए कि वो 4000 मंदिरों के कि जितने पर मस्जिदें खड़ी की गई हैं वो सारे हमको लेने चाहिए, इस मांग को उठानी चाहिए।